वन, वन कोई अलग से नहीं है। हम चाहें तो अपने घर को वृंदावन बना सकते हैं। खूब तुलसी के पेड़े लगा लो, तुलसी का बिरवा अधिक से अधिक लगाओ, तुलसी की छाया छाए हो जाए। जहां तुलसी है वहीं वृंदावन है, और जहां वृंदावन है वही मेरे बाके बिहारी है। घर के आंगन में तुलसी हो, जिस घर में तुलसी नहीं होती सज्जनों, उस घर को घर नहीं कहते। जिस घर में तुलसी का स्थान ना दिया गया हो, उस घर में कभी देवता निवास नहीं करते। ऐसे कितने घरों में हमने देखा तुलसी के लिए जगह नहीं है। सज्जनों, तुलसी घर में जरूर हो। जिस घर में तुलसी लगी होती हैं, उस घर में कभी यम के दूत नहीं आते, यमदूत नहीं पहुंचते। तुलसी बहुत आवश्यक है। तुलसी की सेवा, वृंदावन तुलसी से है, अलग से कोई वृंदावन नहीं है। तुलसी का वन था, उसी में बिहारी जी चले गए, इसीलिए उसको वृंदावन कहने लगे। हम अपने घर को भी तुलसी का वन बना सकते हैं, उसमें भी बिहारी जी रह जाएंगे। घर में तुलसी और घर में नारी पत्नी, ये दो होना बहुत आवश्यक है। गृहिणी गृहमोच्यते, घर की शोभा नारी से होती है सज्जनों, पत्नी से होती है। अगर घर के भीतर नारी ना हो, पत्नी ना हो, आप कितनी भी बड़ी अट्टालिकाएं, महल, बंगले, कोठी बना लो, लेकिन जिस घर में लक्ष्मी रूपी पत्नी प्रवेश नहीं है, उस घरों में जाके देखो, चूल्हा कहीं पड़ा है, बर्तन कहीं पड़े हैं, बेलन कहीं पड़ी है, चूल्हे से राख भी नहीं उठाई गई है। जूठे बर्तन एक कोने में रखे, दो उस कोने में रखे, तीन इन कोनों में रखे। हाँ, पत्नी कभी मायके चली जावे और पति घर में अकेले फंस जाए, तो महाराज 10-5 दिन पत्नी मायके में हो आवे तो पूरा घर अस्त व्यस्त पति लोग कर देते हैं। 10 कटोरी जूठी कहीं पड़ी है, 5 दही के गिलास कहीं पड़े हैं, चूल्हे की तो राख भी नहीं भरी गई। क्यों? ये पति नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन पत्नी इस कार्य को विधि पूर्वक करती है। घर की वो लक्ष्मी है। जिस घरों में लक्ष्मी का पूजन होता है, दिवाली आ रही है, हम क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजन। जब बहू घर में आती है तो उसको भी हम लक्ष्मी कहते हैं। घर में लक्ष्मी के कदम पड़े हैं, और जिस घर में लक्ष्मी रूपी पत्नी का निरादर, अपमान, डंडों लाठों से पीटी जाती है, उस घर से देवत्व चले जाते हैं। उस घर में देवता नहीं रहते, लक्ष्मी नहीं रहती। पत्नी तो रह सकती है, लेकिन लक्ष्मी उसमें से निकल जाएगी। और जिस घर में नारी का सम्मान किया जाएगा, जिस घर में अपनी पत्नियों का सम्मान आप करोगे, वो पत्नी में लक्ष्मी का वास होगा और लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी। पति हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, कहते गुरुजी घर में लक्ष्मी नहीं रहती, कमाते तो बहुत है, पैसा नहीं रुकता।
मूंगफली तो 8 ट्राली हुई, लेकिन बेचने के बाद पैसे ही नहीं बचा। कहां से बचेगा? 80 बोतल पीना है, पत्नी को गाली लाठी दिखाना है। लक्ष्मी यदि खुश नहीं है तो तुम कितनी भी कुछ भी कर लो, लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिस घर में तुलसी और पत्नी रूपी लक्ष्मी हो, वो घर स्वर्ग बन जाता है। पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और पत्नी चाहे तो घर को नरक बना दे। तो हमें स्वर्ग बनाना है, नरक नहीं बनाना। अब नरक की वस्तु हम अपने घर में ले लेके आएंगे तो क्या वो स्वर्ग बन पाएगा? हाँ? मांस आहार घर से करेंगे, मदिरा का आहार घर में करेंगे, क्या वहां देवत्व रहेंगे? नहीं सज्जनों, घर के भीतर कभी मांस आहार ना हो, घर के भीतर मदिरा का आहार ना हो, नहीं तो घर में देवत्व नहीं रह सकते। देवत्व को चाहिए तो घर से मांसा आहार को छोड़ो, घर में मदिरा का आहार छोड़ो, सात्विक जीवन को अपनाओ। घर में साधुओं को जिमाओ, ब्राह्मणों को जिमाओ, सत्यनारायण कथा कराओ, यज्ञ कराओ, गुरु दीक्षा ग्रहण करो। लेकिन नहीं सज्जनों, हमने पहले देखा, हम बहुत छोटे थे जब हमारे ग्राम में श्री बब्बड़ी बब्बा बड़ी बकरी वाले थे, तो वो सब्जी उगाते थे बाजार से। और झाड़ी मंदिर जो हमारे श्री संत जी हैं, वो उस समय हष्ट पुष्ट थे। हमारी ड्यूटी रहती थी झाड़ी मंदिर की सब्जी देने की। बब्बड़ी बब्बा देते, हम साइकिल से लेके जाते थे। तो जो उस मार्ग में एक मार्ग है जल्लू, उसमें आप सबने देखा होगा बड़ी बड़ी गिद्ध रहा करते थे, जल्लू। तो हम बहुत छोटे थे, साइकिल से जा रहे थे, 100-200 गिद्ध वहां मिले। हमें पता था, लोग कहते थे कि गिद्धों के पास से जाओ तो वो आंख निकाल लेते। अब मैं छोटा था, बड़ा डर गया, कैसे जाऊं कहीं आंख ना फोड़ दे, बड़ी चोंच। डरते डरते झाड़ी बब्बा का स्मरण किया, धीरे धीरे पहुंचे, झाड़ी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, बाबा से कहा, बाबा गिद्ध थे वहां बड़े, मैं कल ले आऊंगा सब्जी अब्जी लेके। बाबा जी बोले, बेटे चिंता ना करो, वो गिद्ध हो कुछ भी हो, संसार में तेरे ऊपर यदि झाड़ी की कृपा है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। झाड़ी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो पहचान सकता है। ऐसा वितरागी संत, ऐसा महापुरुष भारत में क्या देश विदेशों में ऐसा त्यागी तपस्वी संत होंगे, लेकिन दास ने दर्शन नहीं किया। होंगे लेकिन दास ने दर्शन नहीं किया। झाड़ी मंदिर, ग्राम आलमपुरा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में ये भूमि है जहां पर ऐसा वितरागी संत है जो 1 रुपए को नहीं पहचानता। ये 100 का नोट है कि 5 का, कि 500 का, कि 1000 का, जिसने अपने जीवन में कोई वस्त्र नहीं पहना, जो मिल गया सो पहन लिया, मैला कुचैला जैसा है कोई मतलब नहीं, उगारे बैठे तो बैठे। जिसने कभी भोजन की कामना नहीं की, जो मोबाइल को भी नहीं जानता कि मोबाइल होता क्या है,
जो साइकिल चलाना नहीं जानता, जो मोटरसाइकिल पर बैठना नहीं जानता, जो जीप कारों का तो मतलब ही क्या है, जो एसी गद्दे पंखे सोफा इनसे तो उनका कोई संबंध ही नहीं है। मंदिर में जैसे तैसे लाइट पहुंची तो महाराज जी पंखे में नहीं सोए। नहीं भैया, सिर दर्द होता है, हाथ पैर दुखते हैं, बिन पंखे में सोना। जिनका जीवन में लक्ष्य केवल एक ही रहा, केवल अतिथियों की मंदिर में सेवा हो जाए, कोई मंदिर से भूखा ना चला जाए। हमारे ये भैया लोग भी परसों आश्रम पहुंचे थे, खूब टिक्कड़ खाए। कह रहे थे गुरुजी ऐसा आनंद आ जाता है झाड़ी महाराज के टिक्कड़ों में कि 2 घंटे और ज्यादा सोते रहे। हाँ सज्जनों, जिन संत ने अपने जीवन में 1 रुपए नहीं जोड़ा, ऐसा वितरागी महापुरुष जो 2.5 वर्ष के समथिंग व्रत कर लिए हैं, अब भोजन को भी परित्याग दिए हैं, जिन्हें ये पता नहीं मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ऐसे श्री झाड़ी महाराज का दर्शन आप लोग जिले टीकमगढ़ MP मध्य प्रदेश नौगांव पलेरा मार्ग पर है, आप लोग दर्शन जरूर करें। बोलो झाड़ी सरकार की जय।